मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काईमेट वेदर में। आप और हम अब देख रहे हैं कि मौसम अलग अलग रंग दिखाता है। पहले 2 तारीख से लेकर के 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पूरे भारत ने देखी थी और बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। दिन में भी तापमान गिर गए थे। कोल्ड डे, कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव और घना कोहरा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिला था। मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक तापमान गिर गए थे। उसके बाद जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हुआ, उत्तरी हवाएं कट ऑफ हो गई, रुक गई और तापमान बढ़ गए। सब इलाके से कोल्ड वेव खत्म हो गई। जहां सिंगल डिजिट टेम्परेचर थे, माइनस में टेम्परेचर थे, वो डबल डिजिट में पहुंच गए। इस तरह का एपिसोड देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर खास करके जो पंजाब के पश्चिमी इलाके हैं, हरियाणा के, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान गिरना शुरू हुए। और क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है तो सबसे पहले यहां से हवाएं उत्तरी दिशा से आना शुरू होती हैं, फिर जैसे बढ़ती बढ़ती यहां तक आती हैं और इस तरह से ये टर्न करती हैं और ये पूरे इलाके में तापमान, जो बर्फीली हवाएं हैं वो तापमान को गिरा देती हैं। और यही है कि यानी कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तापमान बढ़ जाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता है, उत्तरी हवाएं तापमान को फिर गिरा देती हैं। तो वही एपिसोड अब देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो हट चुका, इसके बाद जो आएगा वो 19 तारीख को आएगा। तो यानी कि आज 15 तारीख है और 15, 16, 17, 18 यानी कि 4 दिन है और 4 दिन के बाद जाकर के तापमान फिर से बढ़ेंगे। यानी कि 4 दिन तक लगातार तापमान गिरेंगे और कुछ इलाकों में माइनस में आ सकते हैं, खास करके चुरू, पिलानी, सीकर, उसके आसपास के जो इलाके हैं, हिसार वगैरह में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर तापमान तेजी से गिर रहे हैं और सुबह और रात बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, लेकिन दिन फिर भी यहां पर धूप में रहेगा। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर भी 3 या 4 डिग्री तक तापमान गिर जाएगा। कुछ इलाकों में 2 डिग्री तक भी तापमान आ सकता है। जैसे पहले 1.9 आया था तो उसी के आसपास के रेंज में रह सकता है तापमान। यानी कि कड़ाके की ठंड एक बार फिर हमें परेशान करने वाली है। और ये अच्छी खबर इसलिए है कि किसान भाइयों के लिए जो फसल है इस समय उसको ठंड की बहुत ज्यादा सर्दी की जरूरत होती है। तो वो काफी अच्छी बात है कि ये जो सर्दी है वो आगे खींच रही है। लेकिन 19 तारीख से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो 19-20 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। उसके बाद 21 तारीख को गैप होगा, 22, 23, 24 को फिर से पश्चिमी विक्षोभ आएगा। यानी कि एक के बाद एक 2-3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जो 25-26 तारीख तक पहाड़ों पर स्नोफॉल देते रहेंगे। यानी 26 जनवरी इस बार पहाड़ों पर बर्फीली रहेगी, लेकिन मैदानी भागों में मौसम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब वहां पर स्नोफॉल होता है तो ये उत्तर दिशा से जो हवाएं चल रही होती हैं, जो नॉर्मल पैटर्न है, यानी कि ये नॉर्मल पैटर्न है, उत्तर पश्चिमी हवाएं जो इस तरह से चल रही होती हैं ये कट ऑफ हो जाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ आते ही वो इस तरह से घूमने लग जाती हैं। यानी कि इस तरह से जब घूमेंगी तो इनको रोक देती हैं और जो तापमान बढ़ने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एपिसोड रहेगा ये 18 तारीख तक हम कह सकते हैं कि दोबारा आधे भारत को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। पंजाब से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे इलाके कड़ाके की सर्दी देखेंगे। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके काफी तेज सर्दी देखेंगे। लेकिन ये एंटी साइक्लोन जो बना हुआ है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, वो इस तरह से हवाओं को जो घुमाता रहेगा तो उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं को ये रोके रखेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर तापमान यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में तापमान नहीं गिरने वाले हैं। यानी कि यहां पर गिरेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे। तो कड़ाके की सर्दी यहां पर नहीं होगी। इस इलाके का मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। यानी 18 तारीख तक पूरे भारत का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, केवल तापमान गिरेंगे उत्तर भारत में और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में, पहाड़ों पर। और 19 तारीख से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, बर्फबारी फिर शुरू हो जाएगी। इस बार जिसने स्नोफॉल को मिस कर दिया है, नहीं देख पाए, तो चिंता मत कीजिए। 19 और 20 तारीख को फिर से स्नोफॉल होगा और 22, 23, 24, 25, 26 लगातार स्नोफॉल होता रहेगा। आप कभी भी जाइए और आनंद उठाइए और बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। पूर्वी भारत यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में गंगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कोहरे की इंटेंसिटी कम हो गई है, तापमान बढ़ने लगे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से साफ हो गया है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इस इलाके में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। तापमान 2-3 दिन बाद यहाँ पर गिरेंगे, यानी कि पहले यहाँ गिरेंगे, उसके बाद पूर्वी भारत में गिरेंगे। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिर सकते हैं, लेकिन जो
विदर्भ, मराठवाड़ा और ये है, इस इलाके में बहुत ज्यादा तापमान नहीं गिरने वाले हैं और पूरे भारत का मौसम शुष्क रहने वाला है। लेकिन केवल 19 तारीख से पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, लेकिन बाकी जो इलाके हैं यानी कि उत्तर भारत है, वहां पर जैसे इस बार बारिश हुई थी, अभी फिलहाल बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और जो कई ब्लॉगर्स हैं या जो ट्विटर पे बोलने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं कि इतना ज़्यादा सीवियर विंटर आएगी, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी होगी। हाँ, सर्दी आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं आएगी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर दिल्ली में हो जाए और दिल्ली में बर्फ जम जाए। इस तरह का कोई भी एपिसोड नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ये नॉर्मल वेदर है, इस समय इस तरह की सर्दी पड़ती है और धीरे धीरे तापमान बढ़ने लग जाते हैं और फरवरी में आते आते हम कह सकते हैं सर्दी को अलविदा कह पाएंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।